हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट हैकर। आज हम लोग बात करेंगे EMIL के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड एक अच्छी ग्रोइंग कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में काम करती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बेचती है, अप्लायंसेस बेचती है। अब इसे आज एनालाइज करेंगे, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना क्या सही है नहीं है। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए है। अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या सोच कर रहा हूँ, अगर नहीं करूँगा तो क्या सोच कर नहीं करूँगा, और कैसे कैसे मैं स्टेप वाइज इन्वेस्ट करूँगा ऐसी कंपनियों में। देखो, ये एक बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, ग्रोथ का अच्छा है। आप स्मॉल कैप कह लो या मिड कैप कह सकते हो, क्योंकि 4,344 करोड़ करीब करीब इसकी रेवेन्यू है। 5 to 520 मिलियंस, राइट। तो अब इसमें आप देखोगे तो अच्छी बात तो ये है कि ओवरऑल अच्छा है, इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ओवरऑल ग्रोथ अच्छा है इनका हर साल दर साल। वो मैं अभी सब दिखाऊंगा आपको। और जो नेगेटिव मुझे दिखा इसके एनालिसिस में, ये ज़्यादातर इनके हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में है, दिल्ली एनसीआर में इन्होंने इनके कुछ हैं, बट ये ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड इनका बिजनेस नहीं है। ओवरऑल स्प्रेड कर रहे हैं ये बिजनेस, बट अभी उस लेवल का नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, अच्छी कंपनी है ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है ठीक है, इसके प्रॉज और कॉन्स देखने हैं और इनके पीयर्स से इनका कंपैरिजन करना है जो इनके साथ खड़े होते हैं दूसरी ऐसी कंपनीज। क्या EMIL में इन्वेस्ट करें या कोई और। आप लोगों ने सुना होगा आदित्य विजन, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। तो क्या हम EMIL चूज करें या आदित्य विजन चूज करें, ऐसे कंपेयर करते हैं कैसे, उसके बाद ही इस इंडस्ट्री में हम पैसा लगाते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक्स। अब आ जाओ आप डिफरेंस। अब बेसिक बेसिक डिटेल्स पे डिस्कस करूंगा जो हमें पता ही होना चाहिए। मार्केट कैप आपके पास यहाँ पे है, करंट प्राइस स्टॉक्स का 223 रुपये है। हाई और लो यहाँ पे आपको दिख रहा है। पी 46 है, देखने में ये पी थोड़ा सा हाई लग रहा है, बट ये 46 पी हाई हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसको कंपेयर करेंगे अभी हम इसे इसके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, पीयर्स हैं, उससे कंपेयर करेंगे। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसने रिटर्न साल दर साल बढ़िया रिटर्न दिया है। रिटर्न आप देखो इसके प्रॉज में ही आ जाएगा, 30.8% का CSGR है इसका लास्ट 5 ईयर में। तो ओवरऑल बहुत अच्छा कंपनी कर रही है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा करने की संभावना है। अगर कॉन्स की बात करो तो इसकी जो एक्चुअल बुक वैल्यू है उससे 6.26 टाइम्स अधिक वैल्यू में ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इतना 6.26 बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर आप कंपेयर करोगे अभी जो निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स हैं उनके, तो और भी ज़्यादा आपको मिल सकते हैं जो ऑलरेडी हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो हमें वो ढूंढना चाहिए जो बुक वैल्यू के करीब हो, जिसकी PE कम हो। उनके सारे डिफरेंसेस, अगर उनके सारे पीयर्स को अगर कंपेयर करें तो उनके पीयर कंपनीज में सबसे कम PE होना चाहिए, और बुक वैल्यू से बहुत मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, सस्ता रेट होना चाहिए। तो आप PE को देखो, PE को अब इसके सेगमेंट में आप पूरा कंपेयर करके देख लो, जितने भी हैं इसके पीयर्स उसमें सबसे बेहतर जो है PE इसी का है 46। तो बेटर टू इन्वेस्ट है। ओवरऑल क्वार्टरली सेल्स देखोगे तो वो भी इंक्रीज कर रहा है। अगर क्वार्टरली सेल्स इन सीआर देखोगे वो भी बढ़िया है, क्वार्टरली प्रॉफिट देखोगे वो भी बढ़िया है। अब इसमें अब आप बोलोगे कि इन स्टॉक्स में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें प्रॉफिट तो बढ़िया है, लेकिन इसका पी बहुत हाई है। मतलब जो जिस प्राइस में स्टॉक्स बिक रहा है वो बहुत ही महंगा है, और अगर उसके डिटेल में आप जाओगे तो वो बुक वैल्यू से ऊपर भी शायद होगा। चलो अब आगे देखते हैं इसमें क्या देखना चाहिए। ओवरऑल आप एक्सपेंसेस, प्रॉफिट रेशियोज सब कुछ देखोगे, सब बढ़िया है। कहीं भी आपको हर क्वार्टर में आप देखो प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है। आप यहीं से देखना स्टार्ट करो, 70 CR से बढ़ता बढ़ता 108 CR है 2024 में। 21 से 24 का डेटा आप देख रहे हो। तो जब कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है तो ग्रोथ है ही, हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये डेटा जो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आप देख लो, नेट प्रॉफिट देख लो, सब कुछ इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आपको देखना है, ओवरऑल
बेसिक इतना भी अगर आप देख लो ना तो आपको स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होगा। ये तो हो गई बात फंडामेंटल, जो आप देखोगे बैलेंस शीट्स देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, बट मैं दो चार चीज़ें बेसिक्स देख लेता हूँ जो मुझे ज़रूरी होती है। अब देखो ये तो बात हो गई है पूरी तरह फंडामेंटल की, हाँ इस स्टॉक्स में हम पैसा लगा सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। एक सिर्फ माइनस पॉइंट है कि ये पूरे इंडिया में इनके बिजनेसेस नहीं है या बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बट फिर भी जिस एरिया में जिस जगह पे है अच्छा बिजनेस है इनका। ठीक है, अब आते हैं पैसे डाले कैसे। तो देखो अगर कुछ नहीं आता तो फंडामेंटल देखकर हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर हमें और भी चीज़ें आती है, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं तो हमें देखना चाहिए चार्ट। चार्ट आप मेरे रेगुलर वीडियोस में देखते हो, मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ और उसके बेसिस पे ही ट्रेड लेता हूँ। तो अब देखो मैंने, आप ओवरऑल इसका अगर ट्रेंड देखोगे, वीकली चार्ट देखना है वीकली चार्ट देख लो, ये ऊपर जो जा रहा है जा ही रहा है, वन वे मूवमेंट है, थोड़ा करेक्शन दिखाता है मूव करता है, करेक्शन दिखाता है मूव करता है। अभी ये 2024 का जो ये डेटा देख रहे हो, इसमें ये 4-5 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है एक ही जगह पे आसपास, एक ही जगह इसलिए कह रहा हूँ कि एज एन 190 से 240 के आसपास ये बार 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 घूम ही रहा है, तो ये कंसोलिडेशन फेज है। बट इस कंसोलिडेशन में भी एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है। ऊपर का ट्रेंड लाइन मैंने एंट्री पोजीशंस कब बनाने चालू करा, मुझे ब्रेकआउट के बाद एंट्री पोजीशंस बनानी थी, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट देगा तो मुझे पता था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तो बहुत ऊपर जाएगा। मैंने कहीं इस रनिंग कैंडल में ही निकलते वक्त लिया था, क्यों लिया कि क्योंकि पहली बार ये ब्रेकआउट देता है और फिर फेल होता है, एक तरह से रीटेस्ट है, फिर दूसरी बार ब्रेकआउट देता है, लेकिन ये ट्राइंगल पैटर्न का तो ब्रेकआउट देता है। एक लाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ भी ड्रॉ हो रहा है, तो इस लाइन को ये ब्रेकआउट देते देते रह जाता है फिर। लेकिन जब मल्टीपल टाइम्स ऊपर के इस लाइन को ये टच कर रहा है, मैं ड्रॉ कर ही देता हूं, जब ऊपर के इस लाइन को बार बार ये टच कर रहा है, इस प्राइस को टच कर रहा है, तो उस प्राइस के ब्रेक करने का चांस बहुत हाई होता है। तो अब आप देखो मैंने अपनी पोजीशंस कब कब बनाए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं सिर्फ लर्निंग के लिए बता रहा हूँ। बहुत छोटा ट्रेडर हूँ, छोटी क्वांटिटी होती है, बट आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हम लोग कैसे सोचते हैं एंट्री लेते वक्त। अब देखो सबसे पहले मैंने इस डेट वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेट देखने के लिए मुझे कैलेंडर में लेना होगा, बट आप ऐसे समझ लो इस कैंडल पे मैंने एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री लिया, और ये एरो आपको पता ही है धन में बाइंग पोजीशंस को रिफ्लेक्ट करता है। मैंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं करा, जिस दिन बाय करा मैंने उसके दूसरे दिन ही इसका प्राइस जो है आप देखो कहाँ टच करा है, 262 के आसपास, जो अभी आप ऑल टाइम हाई देख रहे हो वो टच करा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन से जब ये ब्रेकआउट देगा ना इसके ऊपर तो अच्छा मूव, बहुत अच्छा मूव दे सकता है, हो सकता है पैसा मेरा डबल भी हो जाए। तो हाँ, लेकिन मैं ऐसा प्लान करके चल रहा हूँ कि 190 तक तो मैं निकलूंगा ही नहीं, और 190 के आसपास आता है तो मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी, मैं और भी पोजीशंस बनाऊंगा। अब यहाँ पे आ जाओ, फिर मैंने दूसरी बार एंट्री की, जब ये मार्केट गिरा तो मैंने फिर दूसरी बार क्वांटिटी ऐड किया, फिर और गिरा तो मैंने तीसरी बार क्वांटिटी ऐड किया। अब ये क्वांटिटी मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेगा मुझे पता है, इसलिए मैंने तीनों बार यहीं से ऐड किया। उसके बाद आप देखो चौथी बार ये फिर से इस ट्रेंड लाइन पे आया, जबकि ये गिरता हुआ मार्केट था, फिर भी मैंने यहाँ पे लिया, क्योंकि मुझे इसके फंडामेंटल पे भरोसा है और ओवरऑल पैटर्न ऊपर कॉन्सोलिडेट कर रहा है स्टॉक्स, तो अच्छा मूव होगा। आप देखो जिस दिन मैंने बाय किया उसके बाद ही ऊपर मूव करा है, अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। इसको ऊपर निकलने के लिए थोड़ा पहले ऊपर ब्रेकआउट देगा, फिर करेक्शन दिखाएगा, फिर धीरे धीरे निकलेगा, बट हाँ ऊपर एक बार निकलेगा तो अच्छा मूव दे सकता है, इसलिए मैं इसमें पोजीशंस बनाना प्रेफर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।